तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार, जी पर बच्चों महत्वपूर्ण क्या सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है, सारे रस छंद अलंकार को बताने वाले हैं जिससे आपका 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए है हास रस। क्या है? हास रस। तो यहाँ पर देखिए किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय की हृदय में व्यक्त की विकृति आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है, इसके अस्थायी भाव हास होता है, हास रस की उत्पत्ति होती है, तो ये हास रस कहलाता है। फिर बच्चों इसका एक परिभाषा और है कि सा हृदय के हृदय में जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम हास रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव जो होता है हास होता है। देखिए ये आपका हास्य है, ये आपका हास्य, इसका अस्थायी भाव जो होता है हास होता है। ये नहीं कि यही जो है वो ये हास्य है, ये हास है। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सहृदय के हृदय में जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, संचारी भाव का संयोग होता है, हास रस कहलाता है, हास रस कहलाता है। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता, हास रस का स्थायी भाव हास होता। बस आपका यहाँ से हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। ये आपका अभी मैं ऐसा ट्रिक बता देता हूँ, इसी के आधार पर आप सारे रस को पढ़ लेंगे बच्चों, सारे रस को आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसका उदाहरण बता देता हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ईजी है, दोनों लिख सकते हैं। सीसा पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पे एक ऐसा है, बंदर ने कहा बदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। करुण रस लिखेंगे जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश बंधु वियोग द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जायत होता है तो करुण रस कहलाता है। ये आप इसका एक परिभाषा और लिख सकते हैं। पर बच्चों यहीं पर मैं बता देता हूँ, सा हृदय के हृदय में जब करुण शोक नामक करुण रस का परिभाषा जो हृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव विभान भाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो ये आपका करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। और यहाँ पर जो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इस प्रकार इसका परिभाषा हो गया, करुण रस की परिभाषा हो गया, इसका हो गया। अब ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसका परिभाषा मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। शांत रस का उसी प्रकार लिख देंगे। अगर इसमें लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, शांत का स्थायी भाव क्या निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। स के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, यहाँ शोक काट के निर्वेद की वजह से किसका है? शांत रस का, तो यहाँ पर लिख देंगे निर्वेद। स के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभान भाव संचारी भाव का संयोग होता है तो यहाँ पर शांत रस कहलाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस प्रकार आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं या ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। वीर रस का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम वीर रस कहते हैं। वही चीजें लिखा है बच्चों, ये चीजें लिखा है आप यहाँ पर। हृदय के हृदय में जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आप वीर रस लिख देंगे। उदाहरण की बात कर ले तो बुंदेले हर बोलो कि मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। सच्ची बीच नारी की नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं अलंकार। जी पर बच्चों उपमा अलंकार पहला है। अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्त की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। देखिए पर बच्चों यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ समानता बताई जाए, तुलना की जाए या समानता। तुलना समानता एक ही बात है। जय तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। अब मैं दिखा देता हूँ। चलिए अगला अलंकार देखते हैं।
तो यहाँ पर अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण हो गया चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द है वो मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु आदि वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उदाहरण हो गया इसी से प्यारे बच्चों, इसी से जो आपका यही जो वर्ड है, यही जो आपका वर्ड है प्यारे बच्चों, इसी वर्ड से आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। इसी वर्ड से यही आपके 1 2 3 4 5 यही 6 वर्ड है जिससे अलंकार, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनहु, देखिए जन जनहु मन मनहु मनी, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनु निर्मल शैल पर आतप प्रायो प्रभात। लोला छंद हो गया, यह 4 पंक्तियां वाला एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 चरण 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 4 चरण होते हैं, 8 नहीं रहेगा बच्चों, 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं, 11 और 13 के विराम में, विराम कहें ययत से 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखिए जैसे जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट विधर्मी मुगल कराजी, जिनके आगे ठहुर सके जांगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब देखिए मेरे जो ये जो लिखा है इसका मतलब 2 मात्रा, ये लिखा है इसका मतलब 1 मात्रा। तो यहाँ पर देखिए जीती 2 और 2 4, 2 6 2 8, 1 9 2 11, क्या बोला 11 और 13 पे यत होती है, तो ये आपका 11 हो गया। यह 4 चरण होती है, इसके चरण होती हैं 11 और 13 पर यत होती है। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 4 13, यहाँ पर 13, तो 11 और 13 पर क्या आ गया, विराम या यत आ गया। तो ये आपका क्या रोला छंद है। अब सोठा छंद की बात कर लेते हैं। एक छंद और बचा है कि सोठा अर्ध सामात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं तुक भी मिलती है, या दोहे का उल्टा होता है। अभी मैंने दोहा नहीं बताया, दोहे का उल्टा होता है। जे ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है, प्रथम तीसरे चरण में 11 मात्रा है। तो ये आपका प्रथम चरण है, ये आपका फिर बच्चों ये आपका तृतीय चरण है। तो देख लेते हैं 11-11 मात्राएं। तो 2 और 5 7, 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 और 3 11। पहले चरण में 11 तो हो गया, पहले चरण में 11 हो गया, और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो 3 और 2 5 और 2 7 2 9 और 3 12, 3 और 2 5 2 7 2 9 और 3 12। इस प्रकार आपका हो गया बच्चों 11। इस प्रकार आपका सोठा छंद भी हो गया। आई होप वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।